गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लूप एनालिसिस की हेल्प से सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा सीखिए। देखिए लूप एनालिसिस आपका केवीएल बेस्ड टेक्निक रहती है। तो लूप एनालिसिस समझने से पहले सबसे पहले केवीएल सीखिए। केवीएल क्या कहता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप व्हेनेवर यू गो अराउंड अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट। जब भी आप किसी सर्किट में या आगे आपका सर्किट किसी क्लोज पाथ में ट्रेवल करेंगे, या आगे आप सर्किट की लूप करंट्स I1 एंड I2। तो जब भी आप किसी सर्किट के क्लोज पाथ में ट्रेवल करेंगे, मान लेते हैं मैं अपने सर्किट में इस क्लोज पाथ में इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल फाइंड, ईएमएफ ऑफ दिस क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए इस कंसेप्ट के बेस पे लूप इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। इस क्लोज पाथ में ईएमएफ देखिए क्या आ रहा है, आपको 10 वोल्ट एक ईएमएफ बन रहा है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए एंड देन राइट हैंड साइड पे ड्रॉप्स लिखिए। अपने इस क्लोज पाथ में आपका एक ड्रॉप बन रहा है 2 ओम में I1 की वजह से, दैट इज +2I1। अगेन देयर इज अनदर ड्रॉप 4 ओम में I1 की वजह से, दैट इज 4I1 +4I1। और 4 ओम में I2 की वजह से भी ड्रॉप बन रहा है, दैट इज -4I2। अब बात आती है आपके इस लूप इक्वेशन किस ड्रॉप को या किस ईएमएफ को प्लस का साइन देना है और किस ड्रॉप को किस ईएमएफ को माइनस का साइन देना है। तो देखिए आपका साइन कन्वेंशन कि किस ईएमएफ को प्लस का साइन देना है या माइनस का साइन देना है, या किस ड्रॉप को प्लस का साइन देना है या माइनस का साइन देना, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप अपने क्लोज पाथ पे चोजन क्लोज पाथ में ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल से डिपेंड करता है आपके ईएमएफ का और ड्रॉप का क्या साइन बनेगा, प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इन दैट क्लोज पाथ। तो आपका प्लस और माइनस का साइन किस पे डिपेंड करता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल पे। आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं अपने क्लोज पाथ में, उस पर डिपेंड रहेगा आपका प्लस साइन किसे देना है और माइनस साइन किसे देना है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कह लीजिए या डायरेक्शन ऑफ मोशन कह लीजिए कि आप किस तरह से मूव कर रहे हैं अपने क्लोज पाथ में, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका किसे प्लस साइन देना है और किसे माइनस साइन देना है। तो देखिए ये DOM बन गया आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन शॉर्ट में। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ आपकी जो भी चीज़ें सिंक में होंगी उन्हें मैं प्लस का साइन दूंगा, और जो भी चीज़ें आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ऑपोजिशन में होंगी उन्हें मैं नेगेटिव का साइन दूंगा अपने क्लोज पाथ में मैं जब भी ट्रैवल करूँगा। तो इस क्लोज पाथ में मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से साइन देखिए क्या बनेंगे आपके 10 वोल्ट मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में था, मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर पुश कर रहा था, दैट्स वाई पॉजिटिव का साइन। सिमिलरली 2 ओम में जो I1 की वजह से ड्रॉप बन रहा था वो इस तरह से बन रहा था, और मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल या कह लीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन भी 2 ओम में इस तरह से था, दोनों सिंक में थे, दैट्स वाई प्लस का साइन। 4 ओम में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 4 ओम में जो आपका ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, दैट्स वाई प्लस का साइन। आगे देखिए 4 ओम में जो आपका ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, और 4 ओम में जो मैं ट्रैवल करने की मेरी डायरेक्शन है दैट इज थ्रू 4 ओम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों ऑपोजिशन में है, दैट्स वाई 4 ओम को I2 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है दैट विल बी टेकन एज -4I2। लूप इक्वेशन में किसे प्लस का साइन देना है किसे माइनस का साइन देना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू योर सर्किट। आपके सर्किट में जो आपने क्लोज पाथ चूज किया है उस क्लोज पाथ में आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है किसे प्लस साइन देना है और किसे माइनस साइन देना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6I1 -4I2। ये आ गया आपकी इक्वेशन 1 आपके लूप 1 की। अब सिमिलरली लूप 2 में चलते हैं और यहाँ पे क्लोज पाथ चूज करते हैं, ये आ गया आपका क्लोज पाथ, और लूप 2 में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल अगेन इस तरह से रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यूजुअली हम हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल रहता है किसी भी क्लोज पाथ में प्रेफर करते हैं कि जो लूप करंट बन रही है, जो अज्यूम डायरेक्शन ऑफ
लूप करंट लिए हम हमारे क्लोज पाथ में कोशिश करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी डायरेक्शन भी सेम रखें एज ऑफ फॉर अज्यूम डायरेक्शन ऑफ लूप करंट। तो यहाँ पे हमारी लूप करंट भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, इस तरह से हमने अज्यूम किए थे, तो मैंने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसी तरह से रखा है जैसे मेरी लूप करंट रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए आपकी लूब्रिकेशन क्या बन जाएगी। इस क्लोज पाथ में लेफ्ट हैंड साइड पे ईएमएफ रखिए और राइट हैंड साइड पे ड्रॉप्स रखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ईएमएफ आ जाएगा इस क्लोज पाथ का 20 वोल्ट और राइट हैंड साइड पे आपके ड्रॉप आ जाएगा 4 ओम में एक I2 की वजह से 4I2। देन 2 ओम में भी आपका एक ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से और 4 ओम में आपका एक ड्रॉप I1 की वजह से भी बन रहा है, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ऐसा क्यों, किसी ड्रॉप को मैंने पॉजिटिव लिया और किसी ड्रॉप को मैंने नेगेटिव लिया, सेम रीज़न, साइन ऑफ योर ड्रॉप और ईएमएफ डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रेवलिंग थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट से मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से था, 20 वोल्ट मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव। आगे देखिए 4 ओम में जो आपका I2 की वजह से ड्रॉप बन रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, 4 ओम में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी अपवर्ड डायरेक्शन में था, दोनों सिंक में थे, सो आई टुक 4I2 एज अ पॉजिटिव ड्रॉप। यहाँ पे देखिए 2 ओम में जो I2 की वजह से ड्रॉप बन रहा था वो इस डायरेक्शन में था और 2 ओम में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में था, दोनों सिंक में थे, सो आई टुक 2I2 अगेन एज अ पॉजिटिव ड्रॉप। और 4 ओम में जो I1 की वजह से ड्रॉप बन रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था और 4 ओम में जो मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, दोनों ऑपोजिशन में थे, सो दैट्स आई टुक 4I2 एज अ नेगेटिव ड्रॉप। तो आपके लुब्रिकेशन में आपके ड्रॉप्स के और ईएमएफ का साइन क्या बनेगा, प्लस या माइनस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रेवलिंग इन योर सर्किट। तो ये आ गया आपका लूप 2 का, क्लोज पाथ 2 का लुब्रिकेशन। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6I2 माइनस 4I1, प्लस और माइनस साइन कैसे देना है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू योर सर्किट। जो चीज़ें आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में होंगी उन्हें पॉजिटिव दे दीजिएगा और जो चीज़ें आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के साथ ऑपोजिशन में होंगी उन्हें नेगेटिव का साइन दे दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ईएमएफ और राइट हैंड साइड पे ड्रॉप रख लीजिएगा। तो यह आ गया आपकी 2 लूप इक्वेशंस। ऑन सॉल्विंग अबव 2 इक्वेशंस, ऑन सॉल्विंग above equations 1 and 2 we will have I1 equal to 7 ampere and I2 is equal to 8 ampere। तो अब देखिए लूप करंट्स फाइंड हो गई हैं। ओनली नाउ वी कैन सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 10 वोल्ट और 20 वोल्ट बैटरी सोर्स क्या पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आपका पावर सप्लाई का आंसर बन जाएगा V into I। So, power supplied by 10 volt battery source is given as V into I। वोल्टेज क्या सप्लाई कर रहा है आपका 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स, 10 वोल्ट्स, और करंट क्या सप्लाई कर रहा है हमने अभी कैलकुलेट की, 10 वोल्ट आपका I1 सप्लाई कर रहा है दैट इज 7 एम्पियर। सो पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी सोर्स इज 70 वॉट्स। सिमिलरली पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट बैटरी सोर्स अगेन इज गिवन बाय V into I। वोल्टेज क्या सप्लाई कर रहा है आपका ये 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स 20 वोल्ट्स, और करंट क्या सप्लाई कर रहा है आपका ये बैटरी सोर्स 20 वोल्ट का I2 विच इज कैलकुलेटेड एज 8 एम्पियर। सो पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट बैटरी सोर्स इज 160 वॉट्स। आपके लूप एनालिसिस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है कि किस ईएमएफ को और किस वोल्टेज ड्रॉप को प्लस का साइन देना है और किस ईएमएफ और किस वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव का साइन देना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रेवलिंग थ्रू योर क्लोज्ड पाथ, योर चोजन क्लोज पाथ। आप उस क्लोज पाथ में ट्रेवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका किस ईएमएफ को प्लस साइन देना है और किस ईएमएफ को माइनस का साइन देना है, एंड सिमिलरली किस वोल्टेज ड्रॉप को प्लस का और किस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस का साइन देना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रेवलिंग थ्रू योर क्लोज पाथ इन विच डायरेक्शन।